हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप न छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है काफी ज्यादा बेहतरीन मेहनत करना होगा। तो आप बाबू अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए कि अच्छा आपको जो है अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ आप लोग भी आंसर को जो है करते जाइएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है पदावत किनकी रचना है, बाबू जल्दी बतलाइएगा। पदावत जो है किनकी रचना है, आप कहिएगा। गुरुजी जब पदावत कर रहा है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारेंगे, लेकिन पदावती कहेगा तो बालकृष्ण भट्ट मारते, दोनों याद रखिएगा। पदावती कहेगा तो बालकृष्ण भट्ट, अगर पदावत करे तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा, ये 1 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने बच्चे नहीं करे हैं, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जायसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, किस काव्य धारा से जुड़े थे, बाबू जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा प्रेम शाखा, है ना, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन सी कृति जो है बाबू नहीं है, आप सभी को पता है, याद रखिएगा। पदावत जो है, अखरावट भी है, चित्र रेखा भी है, लेकिन भक्तमाल जो है ये जो है नाभा दास जी की है। किनका बाबू, नाभा दास, याद रखिएगा, नाभा दास जी की है। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना बबुआ, वो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कवि सगुन धारा के भक्ति धारा के थे। कौन सी कवि जो है सगुन भक्ति धारा के कवि थे, बाबू जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सूरदास, हाँ सूरदास हो जाएंगे, यानी 4 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। क्या होने वाला है बबुआ, कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है, आप कहिएगा सूरदास को, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से बाबू देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। क्या होने वाला है कि सूरदास किस धारा के कवि थे। सूरदास जी किस धारा के कवि थे, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सूरदास वो क्या थी, कृष्ण सरई, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही होगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की है, बाबू जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। क्या सूरदास है ना, सूरदास जी की रचना जो है सूरसागर है ना, सूरसागर है, सुरसरावली है, सूरदास जी की रचना होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। क्या होने वाला है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसको माना था, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है ना। आप कहिएगा गुरुजी ये कृष्ण को मानी थी, ठीक है ना। मीरा ने अपना प्रीतम जो है कृष्ण जी को मानी थी, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। क्या होने वाला है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम बाबू क्या था, आप कहिएगा बल्लभाचार्य, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी यहां 9-10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस कवि का मूल नाम राम बोला था। किस कवि का मूल नाम जो था राम बोला था, बाबू जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा राम बोला, ये तुलसीदास जी का था, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि जो होता है किस कवि को माना जाता है, बबुआ जल्दी से इसका आंसर टिक आउट करेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं ना इसका आंसर टिक आउट कर देंगे। कहिएगा हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि जो माना जाता है वो तुलसीदास जी को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना उस क्वेश्चन को आप केवल याद रख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आने वाले परीक्षा में, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप करिएगा। क्या होने वाला है, कहा जाए तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है तुलसीदास जी का कौन है बाबूगा, आप कहिएगा रामचरितमानस है। बहुत मतलब सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे उत्तम है ना,
याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 13 का आंसर जल्दी से कर लीजिए, क्या होने वाला है कि तुलसीदास का स्थायी निवास का स्थान कहाँ है, जल्दी से बतलाइएगा कहाँ है, जल्दी से बतला दीजिएगा बाबू। आप कहिएगा काशी में, हाँ हाँ बाबू काशी में, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14 का आंसर जल्दी से कर लीजिए, कहा जा रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार बाबू कौन है, आप कहिएगा तुलसीदास जी है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 15 का आंसर जल्दी से बतला दीजिए, कहा जा रहा है कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था, नाभा दास जी का जन्म हुआ था बाबू, याद रखिएगा अनुमानित लगाया गया था 1570 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 16 का आंसर जल्दी से कर लीजिए, कहा जा रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं, अपना क्या करता है, सिर को झुका लेते हैं, कौन है, याद रखिएगा सूरदास जी, अपना सुनकर कवि नाभादास जी की कविता को सुनकर जो है अपना सिर झुका लेते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा इसका आंसर जल्दी बतलाइएगा, कहाँ होने वाला है। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, नाभादास का उदय पूछा जा रहा है, और यह जो हुआ था भक्ति काल में हुआ था, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है, ठीक है। 17 का ऑप्शन सी होगा बबुआ, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, कहा जा रहा है भूषण जी की कविता में निम्न में से कौन सी रचना है, भूषण जी की कविता में निम्न में से कौन सी रचना है, भूषण की कविता कौन है, हारजीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है, कवित्व जो है भूषण जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, छपिया जो है नाभादास जी की रचना है। आप याद रखिए हम जितना क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए, क्या होने वाला है, कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, अनिश का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, कौन सा रूप जो है धारण कर रखा है, रौद्र रूप, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 20 का बबुआ ऑप्शन ए होगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिएगा 21 का आंसर जल्दी से कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। कहा जा रहा है शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण किया है, कितने अलंकारों का निरूपण किया है शिवराज भूषण, आप कहिएगा 105 लगभग में, ठीक है बबुआ, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिएगा, कहा जाए छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगाना किया गया है, कितने छंदों का किया गया है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा, कहिएगा 10 छंदों का, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा 22 का। अगला क्वेश्चन 23 का आंसर जल्दी से कर लीजिए बाबू, क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी कवि है, निम्नलिखित में से कौन कवि जो है छायावादी कवि माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, याद रखना है बाबू। चलिएगा यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कहा जा रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा। 24 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन ए होगा बाबू, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े। चलिए 25 नंबर का आंसर जल्दी से कर लीजिए, क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, देखिए मनुष्य का शरीर इसलिए थक जाता है ज्यादा सोचने से, ज्यादा चलने से, तो इतना तो नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा मन की चंचलता के कारण कभी कभी आपका दिमाग अभी भी इतना थकान हो गया है कि बार बार नींद आ रहा होगा बाबू, ये रियल बात है, 10% गलत नहीं, यहाँ 100% सही है, याद रखिएगा बाबू, 1% भी ये बात गलत नहीं है, क्योंकि जितने परीक्षा नियर आएगा उतना ही आपका जो है क्या होगा, वहां नींद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू। 26 का आंसर बतलाइएगा, 26 नंबर क्वेश्चन यहां पर है ना, कहा जा रहा है कि तुमुल कोलाहा कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, तुमुल कोलाहा कला वाला, ठीक है, आप कहिएगा सर ये जो लिया गया है कामयानी से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 का आंसर जल्दी से बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है, ठीक है, कहा जा रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, यह पंक्ति जो है याद रखिएगा पुत्र वियोग से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा
चलिए 28 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना, पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा हो जाता है। पुत्र वियोग में बाबू माँ का जीवन जो होता है कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा सुना सुना हो जाता है। याद रखिएगा, आप सभी को पता है ना कैसा हो जाता है, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा 28 का। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। क्या है कवित्री का खिलौना? क्या है? उनका बेटा, उनका पुत्र दिया है। कहेगा हाँ हाँ भाई दियल है, ऑप्शन ए में दियल है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में जो हुआ था, क्या हुआ था? जन्म हुआ था, 1948 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिएगा 31 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? तो उषा से ली गई है ना, उषा पाठ से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबूगा अगला क्वेश्चन 32 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1900 याद रखिएगा 51 में हुआ था। कई कई बार क्वेश्चन आपको बतला भी चुके हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा 32 का, याद रखिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम हुआ जो था क्या था बाबू? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। आपके धर्म देवी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 34 का, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध दिया है। कहेगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए कि दानव दुरात्मक एक, मानव की आत्मा है एक है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस कविता की है? जल्दी बतलाइएगा बाबू। आप कहिएगा जन जन का चेहरा एक से लिया गया है, इसका लेखक जो हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब बबुआ अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो आप कहिएगा रघुवीर सहाय जी किए थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा 37 का, याद रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? रघुवीर सहाय के पिता क्या थे बाबू? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, एक शिक्षक थे। ठीक है ना, रघुवीर सहाय जी के पिताजी जो थे वो क्या थे बाबू? शिक्षक थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 38 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 39 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है अधिनायक कैसी कविता है बाबू? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे कि अधिनायक जो है बाबू कैसी कविता है। ठीक है, आप कहिएगा अधिनायक जो है एक प्रकार का व्यंग कविता है। ऑप्शन ए बी वाला सही होगा, 39 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 40 का आंसर जल्दी से कर दीजिए बाबू। क्या होने वाला है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? किसको? विनोद कुमार शुक्ल को बाबू। तो याद रखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जाए प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? कर्म का प्रतीक होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। क्या होने वाला है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा था? जल्दी बतलाइएगा कि साम्यवादी जो है बाबू वो किससे लड़ रहा था? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। पूंजीवादी से लड़ रहा था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। क्या होने वाला है? ठीक है, जल्दी से बाबू कर दीजिए कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था बबुआ? जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप कहिएगा जब हुआ था ना, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन जो बचवा ये टिक कर रहा है ना, बिल्कुल सही होगा बाबू। ठीक है, 43 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें क्या बाबू? अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, चलिएगा
चलिए 44 का आंसर जल्दी बताइएगा। अशोक वाजपेयी किस काल के रचनाकार है, जल्दी बताइएगा बाबू। अशोक वाजपेयी जी किस काल के रचनाकार माने जाते हैं? कल के क्लास में शायद यह क्वेश्चन हम करा चुके हैं कि क्षयवाद काल के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 44 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 45 का आंसर बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है किस कविता से है? देखिए तो आपको पता होगा कि पंचायत कहाँ होता है ना? पंचायत कहाँ होता है? कहिएगा सर गांव में होता है, यानी गांव घर से पाठ से लिया गया। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो बचवा 80 करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इसी ट्रिक से याद रखिएगा। पंचायत कहाँ होता है? गांव में, तो गांव हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 46 का आंसर बताइएगा कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है बाबू? तो गांव का घर कविता लिखी है, अभी जो अभी फिलहाल बतलाया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिएगा 47 का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का हुआ था, प्रदान हुआ था, मिला था? किस रचना के लिए 2006 में? संज्ञात्मक के लिए बाबू। ऑप्शन करेक्ट होगा 47 का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो है क्या है बाबू? आप कहिएगा। ये जो है ना, कवि ने कहा क्या है ना? याद रखिएगा कविता संग्रह है बाबू। ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि कवि ने कहा क्या है पूछा जा रहा है। ये कविता जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बतला दीजिएगा, एक बार कमेंट में जल्दी बताइएगा कि यह कविता जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, बतलाने का कोशिश कीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म बबुआ याद रखिएगा 1937 ईस्वी में हुआ था। कल की आप 500 के क्लास में भी क्वेश्चन हम बतला चुके हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला बाबू सही होगा, याद रखना है। चलिए आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बतलाने का सही करेंगे इसका बतलाकर। कलर की मौत के रचनाकार कौन है? कलर की मौत के रचनाकार कौन है? अंतोन चेखव, अंतोन चेखव। याद रखिएगा ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन बतलाया जो आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।